जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, जो पुरुष दीर्घदर्शी है उसको तो सब पदार्थ वीरस हो गए, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे तो सब पदार्थ नाशरूप भासते हैं, और वह अपनी आयु को बिजली के चमत्कारवत देखता है। जिसको अपनी आयु की प्रतीति होती है सो किसी की इच्छा नहीं करता। जैसे किसी को बलिदान के अर्थ पालते हैं तो वह खाने पीने और भोगने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको अपना मरना सन्मुख भासता है उसको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। ये सब पदार्थ आप ही नाशरूप हैं, तो हम किसका आश्रय करके सुखी हों। जैसे कोई पुरुष समुद्र में मत्स्य का आश्रय करके कहे कि मैं इस पर बैठकर समुद्र के पार जाऊंगा और सुखी होऊंगा, तो वह मूर्खता से डूब ही मरेगा। वैसे ही जिस पुरुष ने जगत के पदार्थों का आश्रय लिया है और उन्हें अपने सुख का निमित्त जानता है, वह नष्ट होगा। हे मुनीश्वर, जो पुरुष जगत को चितवता रहता है उसको यह जगत रमणीय भासता है, और जो रमणीय जानकर नाना प्रकार के कर्म करता है और नाना प्रकार के संकल्प करके जगत में भटकता है, उसी को यह भटकाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है, उससे सब जलते हैं। जैसे ताल में हाथी के पांव से कमल नष्ट हो जाता है, वैसे ही भोग से मनुष्य दीन हो जाते हैं। जैसे वायु से मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही काम क्रोध और दुराचार से शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे भटकैया के पत्ते और फल में कांटे हो जाते हैं, वैसे ही विषयों को वासना रूपी कंटक आ लगते हैं। हे मुनीश्वर, वासना रूपी सूत में जीव रूपी मोती पिरोए हुए हैं, और मन रूपी नट आए पिरोए कर चैतन्य रूपी आत्मा के गले में डालता है। जब वासना रूपी तागा टूट पड़ता है, तब यह सब भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव को भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है, उसी से यह भटकता है और शांति नहीं पाता। इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं, न राज्य की ही इच्छा है, और न घर की न वन की इच्छा है, न मरने का दुख ही मानता हूँ, न जीने का सुख मानता हूँ। मुझे किसी पदार्थ का सुख नहीं। सुख तो आत्मज्ञान से होता है, अन्यथा किसी पदार्थ से नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय हुए बिना अंधकार का नाश नहीं होता,
वैसे ही आत्मज्ञान के बिना संसार के दुख का नाश नहीं होता। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मोह का नाश हो और मैं सुखी हूँ। हे मुनीश्वर, भोग के भोगने वाले अहंकार को मैंने त्याग दिया, फिर भोग की इच्छा कैसे हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भास रहा है। जैसे आकाश में भ्रम से तरुवरे और मुक्तमाला भासती है, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। जैसे थंभे की पुतलियां शिल्पी के मन में भासती है कि इतनी पुतलियां इस थंभे में है, सो पुतलियां कोई नहीं, क्योंकि किसी कारण से नहीं उपजी। वैसे ही चेतन रूपी थंभे में मन रूपी शिल्पी त्रिलोकी रूपी पुतलियां कल्पता है, परंतु किसी कारण से नहीं उपजी। ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों ही स्थित है। जैसे सोमजल में त्रिकाल तरंगों का अभाव होता है, इसी प्रकार जगत का होना कुछ नहीं, चित्त के फुरने से ही जगत भासता है। जैसे सूर्य की किरणें झरोखे में आती है और उसमें सूक्ष्म त्रसरेणु होते हैं, उनसे भी चिदणु सूक्ष्म है। जैसे त्रसरेणु से सुमेरु पर्वत स्थूल है, वैसे ही चिद अणु से त्रसरेणु स्थूल है। ऐसे सूक्ष्म चिदणु से यह जगत पुरता है, सो आकाश रूप है, कुछ उपजा नहीं, फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि जो कुछ जगत भासता है, सो कुछ उपजा नहीं, तो और पदार्थ कहाँ उपजे हो। निदान सब आकाश रूप है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं, और जो कुछ अनुभव में होता है वह भी असत है। जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव से होती है, वह उपजी नहीं, असत रूप है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप है। शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आप में स्थित है। उस सत्ता को त्याग करके जो अवयवी के विकल्प उठाते हैं, उनको धिक्कार है। यह सब आकाश रूप है, और आदि भौतिक जगत जो भासता है, सो गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टिवत है। हे रामचंद्र जी, पर्वतों सहित जो यह जगत भासता है, सो रत्ती मात्र भी नहीं। जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के रत्ती भर भी नहीं होते, क्योंकि कुछ हुए नहीं, वैसे ही यह जगत आत्मरूप है और भ्रांति करके भासता है। जैसे संकल्प का मेघ सूक्ष्म होता है, वैसे ही यह जगत आत्मा में तुच्छ है। जैसे शशय के श्रृंग असत होते हैं, वैसे ही यह जगत असत है। और जैसे मृग तृष्णा की नदी असत होती है, वैसे ही यह जगत असत है। असम्यक ज्ञान से ही भासती है और विचार करने से शांत हो जाती है। जब शुद्ध चैतन्य सत्ता में चित्त संवेदन होता है, तब वही संवेदन जगत रूप होकर भासता है, परंतु जगत हुआ कुछ नहीं। जैसे समुद्र अपनी द्रवता के स्वभाव से तरंग रूप होकर भासता है, परंतु तरंग कुछ और वस्तु नहीं है, जल रूप ही है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर फुरती है। तो जगत कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, ब्रह्म सत्ता ही किंचन द्वारा इसे भासती है। जैसा बीज होता है, वैसा ही अंकुर निकलता है। इसलिए जैसे आत्म सत्ता है, वैसे ही जगत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं। आत्म सत्ता अपने आप में ही स्थित है।
पर चित्त संवेदन के स्पंद से जगत रूप होता है। हे रामचंद्र जी, इसी पर मंडप आख्यान तुमको कहता हूं। वह श्रवण का भूषण है और उसके समझने से सब संशय मिट जाएंगे और विश्राम प्राप्त होगा। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, मेरे बोध की वृत्ति के निमित्त मंडप आख्यान जिस विधि से हुआ है सो संक्षेप से कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस पृथ्वी में एक महातेजवान राजा पद्म हुआ था। वह लक्ष्मीवान, संतानवान, मर्यादा को धारने वाला, अति सत्वगुणी और दोषों का नाश करता एवं प्रजापालक, शत्रुनाशक और प्रिय मित्र था और संपूर्ण राजसी और सात्विकी गुणों से संपन्न मानो कुल का भूषण ही था। लीला नाम उसकी स्त्री बहुत सुंदरी और पतिव्रता थी, मानो लक्ष्मी ने अवतार लिया था। उसके साथ राजा कभी बागों और तालों और कभी कदम्ब वृक्षों और कल्प वृक्षों में जाया करता था। कभी कभी सुंदर सुंदर स्थानों में जाके क्रीड़ा करता था, कभी बर्फ का मंदिर बनवा के उसमें रहता था और कभी रत्नमणि के जड़े हुए स्थानों में शैया बिछवा के विश्राम करता था। निदान इसी प्रकार दोनों दूर और निकट के ठाकुर द्वारों और तीर्थों में जाके क्रीड़ा करते और राजसी और सात्विक स्थानों में विचरते थे। वे दोनों परस्पर श्लोक भी बनाते थे। एक पद कहे, दूसरा उसको श्लोक करके उत्तर दे, और श्लोक भी ऐसे पढ़े कि पढ़ने में तो संस्कृत समझने में सुगम हो, पढ़ने में तो संस्कृत परंतु समझने में सुगम हो। इसी प्रकार दोनों का परस्पर अति स्नेह था। एक समय रानी ने विचार किया कि राजा मुझको अपने प्राणों की नाई प्यारे और बहुत सुंदर है, इसलिए कोई ऐसा यत्न, यज्ञ व तप दान करूं कि किसी प्रकार इसकी सदा युवावस्था रहे और अजर अमर हो, इसका और मेरा कदाचित वियोग न हो। ऐसा विचार कर उसने ब्राह्मणों, ऋषीश्वर और मुनीश्वर से पूछा कि हे विप्रो, नर किस प्रकार अजर अमर होता है? जिस प्रकार होता हो हमसे कहो। विप्र बोले, हे देवी, जब तब आदिक से सिद्धता प्राप्त होती है परंतु अमर नहीं होता। सब जगत नाश रूप है, इस शरीर से कोई स्थिर नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्राह्मणों से सुन और भर्ता के वियोग से डरकर रानी विचार करने लगी कि भर्ता से मैं प्रथम मरूं तो मेरे बड़े भाग हो और सुखवान हूं, और जो यह प्रथम मृतक हो तो वही उपाय करूं जिससे राजा का जीव मेरे अंतःपुर में ही रहे, बाह्य न जावे और मैं दर्शन करती रहूं। इससे मैं सरस्वती की सेवा करूं। ऐसा विचार कर शास्त्रानुसार तप सरस्वती की पूजा करने लगी। निदान 3 रात्र और दिन पर्यंत निराहार रहकर चतुर्थ दिन में व्रत पारायण करे और देवताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, गुरु और ज्ञानियों की पूजा करके स्नान, दान, तप, ध्यान, नित्य प्रति कीर्तन करे। पर जिस प्रकार आगे रहती थी उसी प्रकार रहे, भर्ता को न जनावे। इसी प्रकार नेम संयुक्त क्लेश से रहित तप करने लगी। जब 300 दिन व्यतीत हुए तब प्रीति युक्त हो सरस्वती की पूजा की और वागीश्वरी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा,
हे पुत्री, तूने भर्ता के निमित्त निरंतर तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हुई। जो वर तुझे अभीष्ट हो सो मांग। लीला बोली, हे देवी, तुम्हारी जय हो। मैं अनाथ तुम्हारी शरण हूं, मेरी रक्षा करो। इस जन्म को जरा रूपी अग्नि जो बहुत प्रकार से जलाती है, उसके शांत करने को तुम चंद्रमा हो, और हृदय के तम नाश करने को तुम सूर्य हो। हे माता, मुझको 2 वर दो। एक यह कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका पुर्यष्टक बाह्य न जावे, अंतःपुर ही में रहे। और दूसरा यह कि जब मेरी इच्छा तुम्हारे दर्शन की हो तब तुम दर्शन दो। सरस्वती जी ने कहा, ऐसा ही होगा। हे रामचंद्र जी, ऐसा वरदान देकर जैसे समुद्र में तरंग उपज के लीन होते हैं, वैसे ही देवी अंतर्धान हो गई और लीला वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। काल रूपी चक्र के क्षण रूपी आरे लगे हुए हैं और उसके 360 कीले हैं। वह चक्र वर्ष पर्यंत फिरकर फिर उसी ठौर आता है। ऐसे काल चक्र के वर्ग से राजा पद्म रणभूमि में घायल होकर घर में आकर मृतक हो गया। पुर्यष्टक के निकलने से राजा का शरीर कुम्हिला गया और रानी उसके मरने से बहुत शोकवान हुई। जैसे कमलिनी जल बिना कुम्हिला जाती है, वैसे ही उसके मुख की कांति दूर हो गई और विलाप करने लगी। कभी ऊंचे स्वर से रुदन करे और कभी चुप रह जावे। जैसे चकवे के वियोग से चकवी शोकवान होती है और जैसे सर्प की फुतकार लगने से कोई मूर्छित होता है, वैसे ही राजा के वियोग से लीला मूर्छित हो गई और व्याकुल होके प्राण त्यागने लगी। तब सरस्वती जी ने दया करके आकाशवाणी की कि हे सुंदरी, तेरा भर्ता जो मृतक हुआ है, उसको तू सब ओर से फूलों से ढांप कर रख। तुझको फिर भर्ता की प्राप्ति होगी और यह फूल न कुम्हिलावेंगे। तेरे भर्ता की ऐसी अवस्था है जैसे आकाश की निर्मल कांति है और वह तेरे ही मंदिर में है, कहीं गया नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कृपा करके जब देवी ने वचन कहे, तो जैसे जल बिना मछली तड़पती हुई मेघ की वर्षा से कुछ शांतिमान होती है, वैसे ही लीला कुछ शांतिमान हुई। फिर जैसे धन हो और कृपणता से धन का सुख न होवे, वैसे ही वचनों से उसे कुछ शांति हुई और भर्ता के दर्शन बिना जब पूर्ण शांति न हुई, तब उसने ऊपर नीचे फूलों से भर्ता को ढांपा और उसके पास आप शोकवान होकर बैठी रुदन करने लगी। फिर देवी की आराधना की तो अर्धरात्रि के समय देवी जी आ प्राप्त हुई और कहा, हे सुंदरी, तूने मेरा स्मरण किस निमित्त किया है और तू शोक किस कारण करती है? यह तो सब जगत भ्रांति मात्र है। जैसे मृत तृष्णा की नदी होती है, वैसे ही यह जगत है। अहम त्वम इदम से लेके आदि जो जगत भासता है, सो सब कल्पना मात्र है और भ्रम करके भासता है। आत्मा में कुछ हुआ नहीं, तुम किसका शोक करती हो? लीला बोली, हे परमेश्वरी, मेरा भर्ता कहाँ स्थित है और उसने क्या रूप धारण किया है, उसको मुझे मिलाओ। उसको बिना मैं अपना जीना नहीं देख सकती। देवी बोली, हे लीले, आकाश 3 है, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश।
भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है। तेरा भरता भूताकाश को त्याग कर चित्ताकाश को गया है। चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। इससे जब तू चिदाकाश में स्थित होगी तब सब ब्रह्मांड तुझको भासेगा, सब उसी में प्रतिबिंबित होते हैं। वह तुझको भरता का और जगत का दर्शन होगा। हे लीले, देश से क्षण में संवित देशांतर को जाता है। उसके मध्य जो अनुभव आकाश है वह चिदाकाश है। जब तू संकल्प को त्याग दे तो उससे जो शेष रहेगा सो चिदाकाश है। हे लीले, यह जो जीव विचरते हैं सो पृथ्वी के आश्रय है और पृथ्वी आकाश के आश्रय है। इससे ये सब जीव जो विचरते हैं सो भूताकाश के आश्रय विचरते हैं और चित्त जिसके आश्रय से क्षण में देश देशांतर भटकता है सो चिदाकाश है। हे लीले, जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है तब परम पद की प्राप्ति होती है। सो चिरकाल के अभ्यास से होती है और मेरा यह वर है कि तुझको शीघ्र ही प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार कहकर ईश्वरी अंतर्धान हो गई तब लीला रानी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और देह का अहंकार त्याग कर चित्त सहित पक्षी के समान अपने गृह में उड़कर एक क्षण आकाश को पहुंची, जो नित्य शुद्ध अनंत आत्मा परम शांति और सबका अधिष्ठान है। उसमें जाकर भरता को देखा। रानी स्पंदन कल्पना ले गई थी। उसने अपने भरता को वहां देखा और बहुत मंडलेश्वर भी सिंहासनों पर बैठे देखे। एक बड़े सिंहासन पर बैठे अपने भरता को भी देखा, जिसके चारों ओर जय जय शब्द होता था। उसने वहां बड़े बड़े सुंदर मंदिर देखे और देखा कि राजा के पूर्व दिशा में अनेक ब्राह्मण ऋषीश्वर और मुनीश्वर बैठे हैं और बड़ी ध्वनि से पाठ करते हैं। दक्षिण दिशा में अनेक सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित बैठी है। उत्तर दिशा में हस्ती, घोड़े, रथ, प्यादे और चारों प्रकार की अनंत सेना देखी और पश्चिम में मंडलेश्वर देखे। चारों दिशा में मंडलेश्वर आदि उस जीव के आश्रय विराजते देख के आश्चर्य में हुई। फिर नगर और प्रजा देखी कि सब अपने व्यवहार में स्थित है और राजा की सभा में जा बैठे, पर रानी सबको देखती थी और रानी को कोई न देखता था। जैसे और के संकल्प पूर्व को और नहीं देखता, वैसे ही रानी को कोई न देख सके। तब रानी ने उसका अंतःपुर देखा, जहां ठाकुर द्वारे बने हुए देवताओं की पूजा होती थी। वहां की गंध, धूप और पवन त्रिलोकी को मग्न करती थी और राजा का यश चंद्रमा की नाई प्रकाशित था। इतने में पूर्व दिशा से हरकारे ने आके कहा कि हे राजन, पूर्व दिशा में और किसी राजा को क्षोभ हुआ। फिर उत्तर दिशा से हरकारे ने आकर कहा कि हे राजन, उत्तर दिशा में और राजा को क्षोभ हुआ है और तुम्हारे मंडलेश्वर युद्ध करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की ओर से भी हरकार आया और उसने भी कहा कि और राजा का क्षोभ हुआ है। और पश्चिम दिशा से हरकार आया, उसने कहा कि पश्चिम दिशा में भी क्षोभ हुआ है। एक और हरकार आया
उसने कहा कि सुमेरु पर्वत पर जो देवताओं और सिद्धों के रहने के स्थान है वह क्षोभ हुआ है और अस्ताचल पर्वत क्षोभ हुआ है। तब बड़े बड़े मेघ आवे, वैसे ही राजा की आज्ञा से बहुत सी सेना आई। रानी ने बहुत से मंत्री, नंद आदि टहलुए, ऋषीश्वर और मुनीश्वर वहां देखे। जितने भृत्य थे वे सब सुंदर और वर्षा से रहित श्वेत बादलों की नई श्वेत वस्त्र पहने देखे और बड़े वेद पाठी ब्राह्मण देखे, जिनके शब्द से नगारे के शब्द भी सूक्ष्म भासते थे। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ऋषीश्वर, मंत्री, टहलुए और बालक उसने देखे। सो पूर्व और अपूर्व दोनों देखती भई और आश्चर्यवान हो चित्त में यह शंका उपजी कि मेरा भरता ही मुआ है व संपूर्ण नगर मृतक हुआ है, जो ये सब परलोक में आए हैं। तब क्या देखा कि मध्याह्न का सूर्य शीश पर उदित है और राजा सुंदर 16 वर्ष का प्रथम की जरावस्था को त्याग कर नूतन शरीर को धारे बैठा है। ऐसे आश्चर्य को देख के रानी फिर अपने गृह में आई। उस समय आधी रात्रि का समय था। अपनी सहेलियों को सोई हुई देख जगाया और कहा, जिस सिंहासन पर मेरा भरता बैठता था उसको साफ करो, मैं उसके ऊपर बैठूंगी। और जिस प्रकार उसके निकट मंत्री और भृत्य आन बैठते थे उसी प्रकार आवे। इतना सुनकर सहेलियों ने जाकर बड़े मंत्री से कहा और मंत्री ने सबको जगाया और सिंहासन झड़वाकर मेघ की नाई जल की वर्षा की। सिंहासन पर और उसके आसपास वस्त्र बिछाए और मसाले डालकर मसाले जलाकर बड़ा प्रकाश किया। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, वैसे ही अंधकार को प्रकाश ने जब पान कर लिया, तब मंत्री, टहलुए, पंडित, ऋषीश्वर, ज्ञानवान जितने कुछ राजा के पास आते थे वे सब सिंहासन के निकट बैठे और इतने लोग आए हैं मानो प्रलय काल में समुद्र का क्षोभ हुआ है। जल से पूर्ण प्रलय हुई सृष्टि मानो पुनः उत्पन्न हुई है। लीला इस प्रकार मंत्री, टहलुए, पंडित और बालकों को भरता बिना देख बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई है कि एक आदर्श को अंतर बाहर दोनों ओर देखती है। इस प्रकार देख के हृदय की वार्ता किसी को न बताई और भीतर आकर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर की माया जानी नहीं जाती कि यह क्या है। इस प्रकार आश्चर्यमान होकर उसने सरस्वती जी की आराधना की और सरस्वती कुमारी कन्या का रूप धर के आन प्राप्त हुई। तब लीला ने कहा, हे भगवती, मैं बारंबार पूछती हूं, तुम उद्वेगवान न होना। बड़ों का यह स्वभाव है कि जो शिष्य बारंबार पूछे तो भी खेदवान नहीं होते। अब मैं पूछती हूं कि यह जगत क्या है और वह जगत क्या है? दोनों में कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है? देवी बोली, हे लीले, तूने पूछा कि कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है, सो मैं पीछे तुझसे कहूंगी। लीला बोली, हे देवी, जहां तुम हम बैठे हैं वह अकृत्रिम है और वह जो मेरे भरता का स्वर्ग है सो कृत्रिम है, क्योंकि सूर्य स्थान में वह सृष्टि हुई है। देवी बोली, हे लीले, जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। जो कारण सत होता है तो कार्य भी सत होता है, और सत से असत नहीं होता और असत से सत भी नहीं होता,
और न कारण से अन्य कार्य होता है। इससे जैसे यह जगत है वैसा ही वह जगत भी है। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, कारण से अन्य कार्य सत्ता होती है, क्योंकि मृत्तिका जल के उठाने में समर्थ नहीं, और जब मृत्तिका का घट बनता है तब जल को उठाता है, तो कारण से अन्य कार्य की भी सत्ता हुई। देवी बोली, हे लीले, कारण से अन्य कार्य की सत्ता तब होती है जब सहायक कार्य भिन्न होता है। जहां सहायक कार्य नहीं होता वहां कारण से अन्य कार्य की सत्ता भी नहीं होती। तेरे भर्ता की सृष्टि भी कारण बिना भासी है। उसका जीव पूर्वाष्टक आकाश रूप था। वहां न कोई समवायक कारण था और न निमित्त कारण था। इससे उसको कृत्रिम कैसे कहिए? जो किसी का किया हो तो कृत्रिम हो, पर वह तो आकाश रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। जो समवायक कारण ही न हो तो उसका निमित्त कारण कैसे हो? इससे तेरे भर्ता का सर्ग अकारण है। लीला ने पूछा है, हे देवी, उस सर्ग की जो संस्कार रूपी स्मृति है सो आकाश क्यों नहीं? देवी बोली, हे लीले, स्मृति तो कोई वस्तु नहीं है। स्मृति आकाश रूप है। स्मृति संकल्प का नाम है, सो वह भी संकल्प आकाश रूप है और कोई वस्तु नहीं। वह मनोराज रूप है। इससे उसकी सत्ता भी कुछ नहीं, केवल आभास रूप है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।